आओ बेटे शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बेटे चैप्टर जो अपना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कौन सा? कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने अभी तक जो बेटे हमने प्रैक्टिस की थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के, हमने कॉन्सेप्ट सारा पढ़ लिया था और इनडायरेक्ट क्वेश्चन के हमने क्वेश्चन की मतलब प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। आइए मैं इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाता हूं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर हमने जो कल किया था वो किया था कौन सा? हमने किया था जी क्वेश्चन नंबर 5 किया था। क्वेश्चन नंबर 5 किया था। आपके लिए होमवर्क है, कल मैंने होमवर्क नहीं दिया था। आज पहले मैं एडवांस में होमवर्क आपको बता देता हूँ। आज का जो हमारा होमवर्क रहेगा, एक तो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, नंबर 1 बात। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से लिख लो, ये हमारा होमवर्क रहेगा आज क्लास के बाद में। ये हमारा होमवर्क रहेगा। आज मन नहीं हो रहा था सच बताऊं क्लास लेने का, आंखों में ना थोड़ा सा दर्द सा हो रहा था कि रात पंखा उतारने की प्रैक्टिस की और ये चोट लग गई। अब मैंने कहा चलो फिर भी थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने कहा चलो क्लास चाहे छोटी है करें, जरूर करें। आओ बेटे 7th वाला जो है ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, जो मुझे पता है कि आप नहीं करके आओगे, अगले दिन मैं कराऊंगा। अब हम लोग पहले आज क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो सारे बच्चे क्या करेंगे फटाफट से पहले ना क्वेश्चन नंबर 8 को बेटे पढ़ना शुरू करें जल्दी से। हाँ बेटा समय बोलो। सर पहले वो जो आपने सर डायरेक्ट का क्वेश्चन दिया था वो एक बार वो करा दीजिए। अच्छा होमवर्क जो दिया था सर डायरेक्ट मेथड वाला, सर वो ओके रह ओके, जाएगा वरना। नहीं रह नहीं जाएगा, बेफिक्र करो, मेरे याद रहेगा। तुम बस मेरे को एक बार याद दिला देना, कोई दिक्कत नहीं। आज आज तो जरूर नहीं जाओ। सर हमने जैसे कल मैंने आपसे कहा था ना, तो आप कह रहे थे इनडायरेक्ट का वो चल रहा है फ्लो, तो वो फ्लो रहने देते हैं, आज आप करा दीजिए वो। अच्छा मेरी बात तो सुनो, टेंशन मत लो, हम्म। मेरी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी, ठीक बिल्कुल है। बेफिक्र करो। थोड़ा सा क्या है आज चाहे हम खाली इनडायरेक्ट ही करें, चाहे मतलब एक ना एक बार फ्लो चलता रहे, क्योंकि क्या है ना हमें बीच में वैसे भी हमें बार बार मेथड चेंज करने हैं। हम्म। डायरेक्ट फिर इनडायरेक्ट, फिर डायरेक्ट फिर इनडायरेक्ट, क्योंकि जिस क्वेश्चन को मैं तुम्हें कराऊंगा बेटे मान ले तो 2-3 क्लास के बाद ना हम लोग भूल जाते हैं, और इसी का नाम प्रैक्टिस है। पहले हम लोग प्लेन को ऐसे उड़ा रहे हैं, हमने डायरेक्ट का प्लेन उड़ाया छोटा सा, फिर हमने इनडायरेक्ट का प्लेन उड़ाया छोटा सा, फिर अब हम प्लेन को पूरी स्पीड से भगाएंगे, बाद में डायरेक्ट का भी इनडायरेक्ट का भी। वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने वो दे रखा है आपको। अब इनडायरेक्ट में जैसे क्या है कि हमारी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना, एक दो जरा क्वेश्चन पहले तरीके वाले हो जाए, उसके बाद क्या होगा फिर हम इनडायरेक्ट पे आ जाएंगे, फिर दोबारा से इनडायरेक्ट पे वापस आएंगे, तो एक ना मिक्सअप चलेगा अपनी क्लास में। उससे क्या होगा कि आपके प्रैक्टिस होती रहेगी। चलिए एक आइए बेटे ये चैप्टर है हमारा। आइए चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है हमारा, स्वराज लिमिटेड। क्या है नाम है बेटे कंपनी का? स्वराज लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी में बेटा 2019 एंड 2020 का डाटा दे रखा है, 2019 और 2020 का डाटा। बच्चों यहाँ पर ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर है कि कैलेंडर ईयर है? सबसे पहली बात, एग्जाम में जब ईयर की एक डिजिट दी होती है तो वो हमारा कैलेंडर ईयर होता है। चलो जी 2019 2020 का डाटा दे रखा है, क्या क्या दे रखा है? आओ मेरे साथ साथ जल्दी से सारे बच्चे क्या करेंगे, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रगड़ेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। ये कहां पे जाएगा? शेयर कैपिटल का चेंज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कहां पे जाएगा जी? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। जनरल रिजर्व बेटे एग्जाम में ऐसे ही करना, टाइम बचाने का बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूं आपको। जनरल रिजर्व, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जल्दी 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 जल्दी, ये डेप्रिसिएशन फंड क्या है जी? ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। इसका डिफरेंस कहां जाता है जी? पीएनएल में जाता है जी। यानी कि ये, अच्छा मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूं, इसमें ये कहां पे जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग सर ये बुक एक्टिविटी। में है ही नहीं क्वेश्चन।
नहीं, जो मैंने अभी टेलीग्राम पे डाल रखी है ना बेटे बुक, उसमें है। ये मैंने पूरी बुक आपको, ये वाले पूरा चैप्टर आपको डाल रखा है, ठीक है ना। आप जो पढ़ रहे हैं वो अमेंडेड बुक से पढ़ रहे हैं, मैंने आपको दे तो दिया टेलीग्राम में इसलिए, ठीक है। आइए जल्दी से। वैसे उस बुक में भी ये क्वेश्चन है बेटे, उस बुक में आप जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलो अभी देखते हैं, बाद में वरना टाइम हमारा लगेगा। हो सकता है ये स्टडी मैट से मैंने उठाया, मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से कंबाइन करके बैठ के तसल्ली से अपडेट की है। ओके, आइए बेटे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जल्दी बताओ ये कहां पे आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मेरे साथ साथ बोलेंगे भाई सारे बच्चे, ऑडियो में रिप्लाई करके फटाफट फटाफट से, ठीक है ना। 1 2 3 शुरू हो जाओ। क्रेटर्स वाला कहां जाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फाइनेंस क्रेटर्स वाला कहां जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। वर्किंग कैपिटल के चेंजेस तो बेटे वहीं पे जाते हैं ना बच्चों। एक्रूड एक्सपेंस कहां जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। प्रोविजन फॉर टैक्स, भाई ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, सेपरेट शोइंग आइटम है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन को करने के लिए पहले क्वेश्चन को पकड़ने की अप्रोच सीखनी है। इधर आओ, गुडविल कहां जाएगा जी? जल्दी बोलो। 15,000 से मात्र 10,000 रह गई है, यानी बेटे गुडविल, बोलो बोलो, गुडविल राइट ऑफ हुई है, यानी कि ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। अलार्म 6 बच्चों, अलार्म 6, इसको इन्वेस्टिंग में मत लेके जाना, पहले देखो इसे, ये ज्यादा था फिर कम हो गया, कैसे, क्या हमने बेचा? नहीं, गुडविल तो राइट ऑफ होता है जी, तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। प्लांट मशीनरी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डेटर्स, बेटे डेटर्स वर्किंग कैपिटल के चेंजेस में आते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यही बात यहाँ पर भी है, ये आ गया हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। प्रीपेड इंश्योरेंस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है? नहीं, क्योंकि करंट असेट्स को वर्किंग कैपिटल चेंजेस पसंद है। एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फॉर्मेट में कितना ऑपरेटिंग के लिए, कितना इन्वेस्टिंग के लिए, कितना फाइनेंसिंग के लिए जगह छोड़नी है? बेटे ये है वो रास्ता। आओ जरा, सेल्स फॉर द ईयर, इसकी बात बाद में करेंगे। हमारी एक सबसे बड़ी नालायकी होती है, जहां लंबा पैराग्राफ दिखा वहां पहले बैठ गए, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाकी के कर लो ना इतने। आओ जरा पहले पॉइंट को पढ़ो। पॉइंट नंबर 2, डिविडेंड पे किया, डिक्लेयर और पे करा बेटे। यानी कि बेटे दो जगह पे आएगा, एक तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और बेटे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि पीएनएल में से घटा होगा तो उसको ऐड बैक करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, और फाइनेंसिंग में जाकर के इसको लेस करना है क्योंकि ये वहां का है। इधर कंपनी क्या कहते हैं, डिबेंचर्स को रिडम्पशन कर दिया 49,000 का। डिबेंचर पहले कितने का था? 50,000 का। डिबेंचर कहाँ गए? चले गए, ठीक है, तो रिडम्पशन हो फाइनेंसिंग गया ना। हाँ, अब बेटे इसमें फाइनेंस फाइनेंसिंग में तो है बाबू, जरा देखना एक बार डिफरेंस, जल्दी से चेक करो। ये कितने के हैं डिबेंचर्स? 50 के। और पेमेंट कितने का किया? 49 49। मैं बोल सकता हूँ रिडम्पशन पे डिस्काउंट है, पहले तो यहीं पे आ जाओ। जो वे जो नालायक ये कहते हैं कि रिडम्पशन पे डिस्काउंट नहीं हो सकती डिबेंचर पे, भाई फिर ये क्वेश्चन के सारे गलत बने हुए हैं, जितने भी एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं स्पेशली रिडम्पशन और डिबेंचर डिस्काउंट के, तो वो चीज तो पहले अपने माइंड से निकालो। अब आते हैं आगे बेटे, यहाँ पर रिडम्पशन पे हुआ 1,000 का फायदा। कौन बच्चा बताएगा ये फायदा कहाँ पे है? बोलो बेटे, ये फायदा किस जगह पे जुड़ा हुआ है? क्या ये कैपिटल रिजर्व में जुड़ा हुआ है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि भाई बैलेंस शीट में कहीं भी कैपिटल रिजर्व नाम की चीज नहीं है। इसका मतलब वो पीएनएल में गया है। कहां गया है बेटा? पीएनएल में। इसका मतलब क्या है? इस पर जो डिफरेंस आया है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से क्या किया जाएगा बेटे? लेस किया जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस में जुड़ा हुआ है बच्चों, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस में जुड़ा हुआ है बच्चों, इसलिए लेस होगा। अब पॉइंट नंबर सेकंड भी पढ़ लिया, पॉइंट नंबर थर्ड भी पढ़ लिया, अब जरा आओ बेटे पॉइंट नंबर फर्स्ट पे। सेल्स है 2020 की, करंट ईयर की टोटल सेल्स कितने की? 10,50,000।
ध्यान से सुनना भाई। बताओ सेल होने से कोई फर्क पड़ता सर है? एक बार तीसरा पॉइंट दोबारा बताना। अच्छा दोबारा देखो बेटा, देखो बच्चों, बेटे बताओ डिबेंचर कितने के? सर डिबेंचर ये रहे सर 50,000 के। कहां पर लिखे हैं? ये देखो सामने स्क्रीन पे, ये रहे जी, ये रहे 50,000 के डिबेंचर, ये रहे। इनका कितने का पेमेंट किया है भाई बच्चों? सर मात्र 49,000। मतलब जो डिफरेंस है 1,000 रुपए का, वो हमने प्रॉफिट है कि नहीं है, सस्ते में निपटाया। हाँ सर। एंट्री क्या हुई? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और टू डिफरेंस 1,000 पीएनएल में गया। सर पीएनएल में कैसे गया, आपको कैसे पता? मैंने कहा बेटे कैपिटल रिजर्व में कहां भेज रखा है? कहीं कैपिटल रिजर्व नाम की चीज लिख रखी है क्या? नहीं, नहीं लिख रखी है, तो कहां गया होगा? पीएनएल में। प्रॉफिट के दो ही घर, या तो पीएनएल या कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व है नहीं बैलेंस शीट में, इसका मतलब पीएनएल में गया है। हो गया कि नहीं? पढ़ने वाला बच्चा या तो घर मिलेगा या फिर कोचिंग में मिलेगा। कोचिंग में नहीं हो तो कहाँ मिलेगा? घर पे मिलेगा। ऐसे बेटे प्रॉफिट है। तो सर ये कौन सी इन्वेस्ट उसमें जाएगा, एक्टिविटी में? क्या बेटा? कौन सी एक्टिविटी में जाएगा सर? अब आता हूँ ना मैं। पीएनएल में जाएगा? बेटे पीएनएल में तो ओके। जुड़ा हुआ है ना, पहले हाँ बताओ। पीएनएल में जुड़ा हुआ है, यानी कि वहां से हाँ सर। लेस होगा। क्यों? क्योंकि ये रिडम्पशन पर, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट है, ये यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। तो पीएनएल से हम इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। डिफरेंस जो 1,000 का है वो हम लोग क्या कर देंगे? वहां से लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो वहां पे जुड़ा हुआ है। सर तो ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? मैंने कहा अपने आप पहुंच गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। जब पैसा आया था तो 50,000 आया था फाइनेंसिंग में, किसी साल तो आया होगा। हाँ सर। आज पैसा गया 49,000, तो ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग इसको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अब या तो यहाँ पे लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, या बेटे यहाँ पे लिख दो। दोनों में से कहीं भी एक जगह पे लिख दो। क्यों? ऐसा ना हो कि आप दो दो बार उसकी एंट्री करने लगे। क्या पॉइंट एकदम क्लियर है बच्चों? प्रिंस ओके? चलो अब आओ सारे बच्चे, बेटे पढ़ो जरा इसे क्वेश्चन को। क्या कहता है जी? कह रहा है साल भर की सेल है 10,50,000। बताओ बेटे, सेल है साल भर की 10,50,000। चलो जी ठीक है, आगे बताओ। इससे कोई फर्क पड़ा? भी नहीं। या तो सेल कैश में हुई होगी, या फिर सेल डेटर क्रेडिट पे हुई होगी। कुछ ना बोले तो हम क्रेडिट सेल मानते हैं। क्या सिंगल एंट्री में भी पढ़ा था हमने? कुछ ना बोले तो क्रेडिट सेल मानते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कह रहे इन अराइविंग इन द नेट प्रॉफिट, ये वाले हमने डिडक्ट कर रखे हैं, ये आइटम हमने घटा रखे हैं। अब हम देख लेंगे इसमें से कौन से आइटम ऐसे हैं जो इन्होंने गलत घटा रखे हैं, हम उनको ऐड कर देंगे। जरा देखना कौन कौन से आइटम है जी जो इन्होंने गलत घटा रखे हैं जी। आइए बेटे, कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने 8,25,000 की घटा रखी है, तो कोई गलत नहीं कर रखा है। 8,25,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो घटनी थी। फिर कह रहे हैं डेप्रिसिएशन भी घटा रखा है। लो बेटे डेप्रिसिएशन मिल गया हमारा नॉन कैश। सर डेप्रिसिएशन कौन से वाला? प्लांट मशीनरी का कि लैंड एंड बिल्डिंग का? मैंने कहा बेटे कोई सा भी डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस है, एडबैक होगा। क्यों? क्योंकि वो घटा हुआ है। अगर नहीं घटा हुआ होता तो एडबैक नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट। अच्छा वेजेस और सैलरी 1,00,000 की घटा रखी है। ठीक है भाई, घटनी चाहिए थी, उसमें क्या गुना कर रखा है? चलो जी। प्रॉफिट है 5,000 का, प्रॉफिट 5,000 का सेल ऑफ प्लांट, ये गलत कर रखा है क्योंकि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। हमारा कोई काम थोड़ा है प्लांट मशीनरी को बेचना और उस पर प्रॉफिट कमाना। अच्छा तो ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। बेटे ध्यान से, यहाँ पे दो बातें आई। एक तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, एक तो बेटे हम लोग डेप्रिसिएशन को एड बैक करेंगे। कितने का बेटे? 25,000 का। नंबर एक बात। फिर दूसरी बात, ये जो प्रॉफिट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, हम लोग इसमें प्रॉफिट को जो है ना लेस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। क्यों करेंगे जी? क्यों करेंगे जी? क्यों करेंगे जी? क्यों करेंगे बच्चों? क्योंकि बेटे वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, सॉल्यूशन को करने बैठ जाएंगे, जब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो ढंग का कर पाएंगे क्या? कभी नहीं, कभी भी नहीं। जितना तुम टाइम क्वेश्चन को ग्रिप में लेने लगाओगे ना, उतना सॉल्यूशन तुम्हारा आसान होगा। जरा पढ़ना आगे। कह रहे मशीनरी को बेच दिया गया था 15,000, मशीनरी को बेच दिया गया था 15,000 में, जिसकी कॉस्ट 30,000 की थी और डेप्रिसिएशन उस पर इकट्ठा हुआ था 20,000। बेटे मैं एक बात बोलूं,
सारे बच्चे? बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 10,000 थी, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 10,000 थी। सर कैसे? बेटे 30,000 की कॉस्ट है जिस पर डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो चुका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20,000। इसका मतलब बुक वैल्यू कितनी थी उसमें? ऑफ कोर्स 10,000। और उसको बेचा कितने पे बेटे? 15,000 पे। मैं कह सकता हूं ये प्रॉफिट ऐसे ही आया हुआ है? हाँ सर। तो यानी कि बेटे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 15,000 रुपए हमारे जुड़ेंगे। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड। ऐसे तो करता है वकील उसमें, हाँ कोर्ट में। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड कि इसमें 5,000 का प्रॉफिट कैसे आया बताओ हमें। फिर दूसरा आदमी बताता है कि भाई तो सेल। सर इसमें तो और भी चीजें हैं ना कि इसका जो बेटा डैप है वो भी जाएगा, 10,000 का डैप ऑपरेटिंग बिल्कुल में सही कह जाएगा, रहे हो, वेरी गुड। और जो लॉस हुआ है 5,000 का वो प्रॉफिट मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ उसमें बिल्कुल सही जाएगा, कह रहे लेस हो, होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। वो डेप्रिसिएशन भी हमारा एड बैक होगा। ठीक है, ठीक है जी। सर ये चलिए दोबारा समझा दीजिए पॉइंट 1। मैं ये कह रहा हूँ बेटे, फिक्स असेट्स की प्लांट एंड मशीनरी का जो 5,000 का प्रॉफिट आया है वो कैसे आया है? कह रहे मशीनरी को बेचा था 15,000 में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालेंगे हम। पहली बात 15,000 रुपए आए। फिर कह रहे हैं 15,000 में से हमने बुक वैल्यू कितनी है वो 10,000 की है। कैसे भाई? कॉस्ट है 30,000 और 20,000 उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, घटाओगे 30 में से 20 तो 10,000 की बुक वैल्यू आएगी। और वो बेचा कितने में? 15,000 में। तो ये 5,000 का प्रॉफिट किस तरह से आया, इस बात की डिटेल आपको दे रखी है। कोई बात नहीं जी, दो काम होंगे। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉफिट गलत आया हुआ है, हटा दो। दूसरी बात, जो सेल का पैसा है वो इनफ्लो कर दो। कहां पर? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पॉइंट क्लियर है सारे बच्चों को? जल्दी बताओ बेटी, क्या पॉइंट क्लियर है? वरुण कहाँ गए तुम? एक घूमते फिर रहे कमरे में। हाँ, क्लास में ऐसे घूमते हैं क्या? बाहर आओ। हाँ बैठो क्लास में। प्रिंस ओके है? ये तो अंगूठा ओके। शानू आओ जी। शुरू हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। आंसर नंबर कौन सा है बच्चों? आंसर नंबर 8। बुक बहुत मन से बनाई हुई है, मैंने ध्यान रखना, बहुत मन से ये बुक बनाई है। इस बुक को आप जरूर अपने पास में रखें और इस बुक से आप ये समझ लो कि बहुत बहुत चांसेस हैं कि क्वेश्चन में लगभग सेम ही आ जाएगा। देखो फिगर तो मैं हमेशा एक्सेप्शन में डाल के चलता हूँ, फिगर तो अलग होगी, मैं थोड़ा बना रहा हूँ पेपर। लेकिन ये पक्का है कि कोई भी बनाएगा तो क्वेश्चन इससे अलग आ ही नहीं पाएगा, इस बात का तो मैं चैलेंज दे सकता हूँ। लो बेटे शुरू हो जाओ। कंपनी का नाम क्या है जी? कंपनी का नाम है स्वराज लिमिटेड। स्वराज लिमिटेड। हाथ चलाओ बेटे अब तेज तेज। अब बेटे प्रैक्टिस की बात है बेटे, अब तो बस ये समझ लो अब तुम और मैं नॉलेज में बराबर हैं। अब तो बस जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, कौन सी डेट बेटे? 31 दिसंबर है ना? 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020। लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो, जल्दी करो जल्दी करो। बेटा पार्टिकुलर्स और यहाँ पर दोनों में लिखो अमाउंट और अमाउंट। सबसे पहला हेडिंग क्या होगा जी? सबसे पहला हेडिंग होगा जी कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितनी काउंटिंग करूं जी यहाँ पे, कितनी लाइनें छोड़ो, देखो जरा ध्यान से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लो जी भाई 5 लाइनें भगवान के नाम की। ठीक है सर। कल कम पड़ गई थी मेरे पास जगह, आज नहीं होने दूंगा। तो दूसरा पार्ट है यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इन्वेस्टिंग के लिए कितनी जगह छोड़े, 1 2 3, चलो कोई बात नहीं, 8 लाइन हमने छोड़ दी। इसके बाद बात आगे बढ़ी और ये आ गया हमारा नंबर 3। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कितना है बेटा, 1 2 3, चलो 2 3 लाइनें और जोड़ लेते हैं, 6 कर लेते हैं। लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो। और इसमें फिर हम क्या करेंगे, ओपनिंग वाला जोड़ देंगे। जब क्या फिर उसके बाद में क्या निकल आएगा, ये हमारा क्लोजिंग वाला निकल आएगा। ये आ जाएगा हमारा नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन से ज्यादा मुश्किल तो इसका फॉर्मेट बनाना है, ड्यूरिंग द ईयर। फिर हम इसमें क्या करेंगे बेटे, ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आ गया हमारा यहाँ पे, इधर क्या आ गया बेटा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उम्मीद है आप सब बच्चों ने ये फॉर्मेट बना लिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। बेटे अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले पेज पर हम बनाएंगे जी क्या, वर्किंग नोट। बेटे कल की तरह से हेडिंग डालो वर्किंग नोट्स। और पता है बेटे, वर्किंग नोट में भी हमारे 2 पेज होंगे। पहले पेज पे हमने फॉर्मेट बनाया, दूसरे पेज पे हमने हेडिंग डाला वर्किंग नोट्स, और उसके नीचे लिख दिया हमने, दूसरे पेज पे हमने लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1। और इसका नाम क्या रखा बेटे, बेटे ध्यान रखना प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, नंबर ये खिंचवाएगी जी। अच्छा सर बताओ, फिर हेडिंग डालेंगे वो ही बेटे जो हमने कल डाला था,
क्या डाला था सर? all asset, all necessary laser all necessary lasers asset side। ये है हमारा पेज नंबर 2 एग्जाम में। और इसके बाद में एक फिर आ गया हमारा नेक्स्ट वाला पेज, वो आगे बेटे हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। क्या लिखोगे बेटे? आपको सबको पता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन तो अब आपको आता है और सॉल्यूशन भी आप कर लोगे, लेकिन उस सॉल्यूशन को किस तरह से परोसो एग्जामिनर के सामने कि वो सारे नंबर दे दे, एक भी नंबर ना छोड़े, उस पे वर्क करना है। ऑल नेसेसरी लेजर्स लायबिलिटी साइड। जितना तुम एग्जामिनर को कम परेशान होने दोगे, उतना ज्यादा एग्जामिनर तुम्हारे को सपोर्ट करेगा नंबर देने में। तो ये है बेटे हमारा 3rd पेज और ये है हमारा 2nd पेज। तो आओ बेटे फटाफट से शुरू हो जाओ। 2nd पेज पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला काम वर्किंग नोट बनाना। जितने भी लेजर्स हैं उनको बनाना। जरा आना, जरा देखना तो बेटे, जरा फटाफट से देखे तो जरा। असेट साइड शुरू हो जाओ बेटे, एक तरफ से शुरू हो जाओ, और स्पेशली जिसमें कोई एडजस्टमेंट हो उसमें तो जरूर करना। अब जैसे गुडविल है, आप इसका लेजर वैसे इग्नोर कर सकते हो क्योंकि इसमें एक ही ट्रांजैक्शन है, छोटी सी राइट ऑफ वाली, लेकिन मैं क्लास के अंदर एज ए टीचर मैं आपकी पूरी कंट्रोलिंग चाहता हूं, इसलिए मैं आपको इसका बना के दिखा रहा हूं फटाफट से। पहले वाला अकाउंट जिसका नाम क्या है बेटा? गुडविल अकाउंट। बेटे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस उतार करके छोड़ देना। टू बैलेंस ब्रोट डाउन बाई बैलेंस कैरी डाउन। ओपनिंग है 15,000 और बेटे क्लोजिंग है 10,000। नेक्स्ट अगला लेजर हमारा है प्लांट एंड मशीनरी। बड़े प्यार से, बड़े आराम से आपको यहाँ पर ये लेकर के चलना होगा। प्लांट एंड मशीनरी और लैंड और बिल्डिंग। ये जो डेप्रिसिएशन वाली बात जितनी भी कही गई है, जिसका नाम है देखो लेफ्ट साइड में डला हुआ है डेप्रिसिएशन फंड। क्या बेटे? डेप्रिसिएशन फंड। उस पर ये नहीं दे रखा कि ये प्लांट एंड मशीनरी वाला है या लैंड बिल्डिंग का है। इसमें ये नहीं दे रखा बेटे कि लैंड बिल्डिंग का है कि प्लांट एंड मशीनरी का है। बेटे लैंड और बिल्डिंग में हम ये मान सकते हैं 20 से 40 हुआ, यानी कि वहां पर हो सकता है सिर्फ लैंड ही। आप देखो बढ़ रहा है बस खाली। तो यानी कि ये डेप्रिसिएशन किसका है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का। समझना है जी हमें इन चीजों को। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी। इधर प्लांट एंड मशीनरी, और फिर हम बनाएंगे इसमें डेप्रिसिएशन फंड। मतलब बेटे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। बेटे डेप्रिसिएशन फंड मतलब मेरे बच्चों प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है बेटा। तो हेडिंग डालो जी, प्लांट एंड मशीनरी कोस्ट। असेट साइड में खाली दे रखी है कोस्ट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या बोले तो डेप्रिसिएशन फंड। और ये किसके लिए बना हुआ है? ऑफ कोर्स बेटे प्लांट एंड मशीनरी के लिए।
क्योंकि एक ही दे रखा है। जरा देखना कितने का है ओपनिंग बैलेंस और कितने का है इसका क्लोजिंग बैलेंस। इधर इसका एडजस्टमेंट मत करने लगना, बार बार अंदर से आवाज है कि कर दे कर दे कर दे, गलत हो जाएगा। एक सिरे से सारा काम करना है। प्लांट मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितने का है? 1,50,000, क्लोजिंग है 2,40,000। 1,50,000, 2,40,000, आओ बेटे आओ, जल्दी से कराओ। ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्शन का कितने का है बेटा? इधर देखो, 50,000 और 55,000। ये है बेटा जी क्या? 50,000 और ये इधर क्या है? 55,000। अगला पॉइंट, लैंड और बिल्डिंग 20,000 और 40,000। लो भाई लो, लो भाई लो, अगला लेजर जल्दी लो। लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस 20,000 बेटे, क्लोजिंग बैलेंस 40,000। नेक्स्ट, डेटर्स 75 और 80। क्या मैं डेटर का लेजर बनाऊंगा? ना जी ना, ना जी ना। इसको तो मैं लिख के छोड़ दूंगा क्या कि ये हम तब लिखेंगे जब हम वहां पर पहुंचेंगे। कहां पर? ये दोनों चीज तो हमने रोक ली, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में है। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस कहां पे लिखेंगे बेटे? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लो बच्चों, कितने का है? 29,000 और फिर 28,000। ओपनिंग वाला है 29,000 बेटे, क्लोजिंग वाला कितना है? 28,000। इसका मतलब करंट ईयर में हमारा जो आंसर आने वाला है वो माइनस का 1,000 आने वाला है। हम प्रोविजन अकाउंट इसलिए बनाएंगे बेटे, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वर्ड के बजाय आप यूज कर सकते हैं डेप्रिसिएशन वर्ड, फंड वर्ड, एक ही बात है। ठीक है, आइए प्रिंस कुछ पूछना चाहते हैं, बोलो, पूछो प्रिंस। सर मैं ये पूछ रहा था कि उसमें कैसे पता चला था कि वो डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी का है? क्योंकि बेटे आप ये देखो ध्यान से, इधर देखो, ये वाला लैंड और बिल्डिंग पहले 20,000 की थी, अब 40,000 की है। इसका मतलब ये भले ही एक ब्लॉक होता है, एक्चुअली ना ये एक ब्लॉक होता है लैंड और बिल्डिंग का। इनकम टैक्स में पढ़ोगे तो वहां पे भी समझ में आएगा आपको। इनका एक कंबाइंड ग्रुप होता है, उसमें लैंड होती है, क्योंकि बिल्डिंग बिना लैंड के हो ही नहीं सकती, तो इसलिए लैंड और बिल्डिंग का एक ग्रुप बनाया जाता है हमेशा। अब उसके अंदर कई बार क्या होता है, बिल्डिंग बनी नहीं होती, खाली लैंड होती है वहां पे। क्योंकि अगर बिल्डिंग बनी होती है वहां पर तो उसको बेटे पक्का वहां पर डिप्रिसिएशन भी आ रहा होता है। यहाँ तो उल्टा क्या हो रहा है, वो खाली बढ़ रही है और उसके बारे में नीचे से अलग से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है। इसका मतलब क्या है, ये जो डेप्रिसिएशन नाम की चीज है यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ किससे बिलोंग करती है? प्लांट एंड मशीनरी से। क्यों? क्योंकि जिस पर डेप्रिसिएशन लग ही नहीं रहा है तो ये फंड उसका हो भी कैसे सकता है? बात समझ में आई? जिस पर डेप्रिसिएशन लग ही नहीं रहा है तो ये फंड उसका हो भी कैसे सकता है? और क्योंकि सिर्फ एक ही असेट्स पर डेप्रिसिएशन है, इसलिए फंड उसी को बिलोंग करता हुआ माना जाएगा। क्लियर है बेटा? पॉइंट एकदम क्लियर है? ओके, आओ बेटे शुरू करें आगे बात। आओ मेरे बच्चों जल्दी आओ। अगला पॉइंट देखो ध्यान से। एक तो हमने रोक लिया डेटर स्टॉक को वर्किंग कैपिटल के चेंज के लिए, दूसरा हमने रोक लिया प्रीपेड इंश्योरेंस को वर्किंग कैपिटल के चेंज के लिए, हमने बैंक को लिख लिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हाजिर लिख लिया। सबसे पहला काम बेटे सारे लेजर के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बनाना। जरा आओ बेटे अब लायबिलिटी साइड वाले लेजर पे चलते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 पे शेयर कैपिटल, सबसे पहला लेजर बेटे शेयर कैपिटल। हम कौन से पेज पर जा रहे हैं जी? हम जा रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 2, जहां पर हम जाएंगे लायबिलिटी रिलेटेड थर्ड पेज पर जा रहे हैं बेटे। तो मेरे साथ साथ में सारे बच्चे जल्दी से लेजर बनाएंगे। लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो। शेयर कैपिटल
वैसे इसकी बनाने की जरूरत नहीं है। कई लेजर ऐसे होंगे बेटे जो आप इग्नोर कर सकते हैं। आप जब उसमें कमांड आ जाएगी ना आपके क्वेश्चन पे कि हमें इग्नोर नहीं करना है, वो इग्नोर करना है, तो आप इग्नोर कर देना। जैसे शेयर कैपिटल है, ओपनिंग बैलेंस कितने का है, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। भाई ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख रुपए का और क्लोजिंग है 2 लाख रुपए का। तो हमें पता है कि भाई 1 लाख से 2 लाख हुए हैं शेयर, कोई एडजस्टमेंट तो है। इसका मतलब क्या है कि करंट ईयर में 1 लाख रुपए के शेयर्स इश्यू हुए हैं, है ना। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बैलेंस बैलेंस लिखने का काम निपटा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं धीरज, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटे। इनका भी बड़ा अच्छा पॉइंट है कि सर क्या हम एग्जाम में इस बात को एजम्पशन के रूप में लिख दें कि डेप्रिसिएशन जो है खाली वो प्लांट एंड मशीनरी का। हाँ बेटा बिल्कुल लिखना चाहिए, वेरी गुड। आओ बेटे, जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस कितने का, 63,250, क्लोजिंग है 68,250 का। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जनरल रिजर्व बाई बैलेंस ब्रोट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन, 63,250 और बेटे 68,250। अगला पॉइंट बेटा, डेप्रिसिएशन फंड हम बना चुके हैं। डिबेंचर्स, आइए बेटा आप बनाते हैं डिबेंचर्स। सर तो हम रिडम्पशन से पहले ड्यू करेंगे क्या, क्या जरूरत है, सीधा सीधा पेमेंट कर दो। क्या नाम है जी, कितना परसेंट नाम है इनका डिबेंचर का। काश क्वेश्चन में, काश क्वेश्चन में डिबेंचर का परसेंटेज और बताया होता, मजा आ जाता। सर उससे क्या फर्क पड़ता बेटे, डिबेंचर क्या फ्री के हैं, उन पर कोई इंटरेस्ट नहीं जा रहा क्या। इंटरेस्ट गया होगा कि नहीं गया होगा, पक्का गया होगा सर। कहां पे से घटा होगा बताओ सर, बैंक में से घटा होगा। हाँ लेकिन ट्रांसफर कहां पे हुआ होगा, ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। काश क्वेश्चन हमें बता देता डैश परसेंट, तो हम उतना इंटरेस्ट निकालते साल भर का, ये मानते कि रिडम्पशन एंड में हुआ। क्या मानते, रिडम्पशन एंड में हुआ, और साल भर का इंटरेस्ट हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करते। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड भाई, पॉइंट ध्यान से। अगर इंटरेस्ट का रेट दे रखा होता तो हम डिबेंचर का ये मानते रिडम्पशन साल भर के एंड में जाकर के रिडम्पशन हुआ। फिर हम क्या करते, साल भर का इंटरेस्ट इसका मतलब पे हुआ होगा, तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडबैक करते, ये मानते हुए कि पीएनएल में घटा रखा है, और फिर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको लेस करते। आइए बच्चों, डिबेंचर है 50,000 के, परसेंटेज इनकी दे नहीं रखी है इसलिए इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 50,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन नील, इसका मतलब निपटा चुके हैं, लिख भी रखा है नीचे। आगे चलो जी, अगला पॉइंट बेटे सन्ड्री क्रेडिटर्स। बेटे इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को हम लोग कहाँ कवर करेंगे जी, जल्दी से बोलो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कहां पर, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। इनका हम कभी अकाउंट बनाएंगे क्या, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बेटे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पे आएगी। अगला लेजर हमारा जो बनेगा बच्चों, वो बनेगा बेटे, किसका बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। प्रोविजन फॉर टैक्स। ओपनिंग बैलेंस कितने का है बेटा, और बेटा क्लोजिंग बैलेंस कितने का है बच्चों। ओपनिंग बैलेंस है बेटे 5,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस है 5400 का। नेक्स्ट, अब मैं करूंगा पॉइंट नंबर 3 पहले, फिर करूंगा पॉइंट नंबर 2 पहले, और फिर आएंगे पॉइंट नंबर 1 पे। आओ बेटे सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 को करें।
डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो गया जी, डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो गया 49,000 में, यानी बेटे सीधा सीधा उनका पेमेंट हो गया होगा। सर तो हम ड्यू करेंगे क्या? बेटे किसने कहा? सीधा सीधा पेमेंट करो ना, हमने डिबेंचर रिडम्पशन का चैप्टर पढ़ा है। नो एफआईआर नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिना ड्यू के सीधा पेमेंट भी होता है। यस सर। कहाँ पे होता है? जब ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। यस तो ठीक है ना, हमें तो क्वेश्चन कुछ नहीं बताया तो हमारी मर्जी। आओ बेटा सीधा सीधा क्या है, टू बैंक कितना पेमेंट किया रे? 49,000। तो डिफरेंस कहाँ गया रे? सर वो प्रॉफिट एंड लॉस में गया। कितने रुपए बेटे? 1,000 रुपए। क्या वो कहीं और गया? नहीं सर, कहीं और गया होता तो उसका बैलेंस हमें बैलेंस शीट में, बैलेंसेस की शीट में दिया होता। अच्छा नहीं दे रखा है इसलिए हमने माना कि वो सीधा सीधा कहाँ पे गया? पेड। आगे चलो जी, अभी हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम इसको लिख रहे हैं। ये बेटे कहाँ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये लेस होगा ये प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जुड़ा हुआ है पीएनएल में। आप साथ के साथ करते चलो, मैं इसको बाद में एक सिरे से करूंगा। आप बेटे साथ के साथ करते चलो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में बेटे घटाओ इसको। मेरे बच्चों आप साथ के साथ करते चलो ताकि आपकी कंट्रोलिंग बनी रहे। बाद में जब मैं कराऊंगा तो फिर से रिवाइज हो जाएगा। फिर ये कहाँ जाएगा सर? मैंने कहा बेटे ये आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, माइनस होगा ये आउटफ्लो, क्योंकि पैसा बाहर गया, क्योंकि पैसा बाहर गया। आप साथ के साथ करते चलो बेटे, क्योंकि जब मैं कराऊंगा फिर से आपकी बात रिपीट हो जाएगी और आपकी ये चीज स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर सेकंड बच्चों। ये पॉइंट नंबर थर्ड हो गया। हाँ जी, अब मैं पॉइंट नंबर सेकंड कर रहा हूँ। कंपनी ने डिक्लेयर और पे किया डिविडेंड। क्या बैलेंस शीट में कहीं प्रपोज डिविडेंड नाम की चीज दे रखी है? नहीं। प्रिंस कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूछो बेटा प्रिंस। पूछो प्रिंस। सर आपने इसमें जो डिवेंचर का जो 49 था उस पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखा है, वो इन्वेस्टिंग में आएगा फाइनेंसिंग में आएगा? नहीं नहीं फाइनेंसिंग, अरे मैंने गलत लिख दिया। यस यू आर राइट बेटा, वो फाइनेंसिंग में आएगा बेटा। यस ये तो सच्ची में मैंने जल्दी में ना गलती में लिख दिया। फाइनेंसिंग में आएगा ऑफ कोर्स। वेरी गुड। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बाकी सब बच्चे सो रहे हैं, बाकी सबको गुड मॉर्निंग। पानी पियो जल्दी जल्दी बाकी बच्चे। अरे हमारे लिए तो पानी यहाँ पे आज रखा ही नहीं, चलो कोई नहीं। बाकी बच्चे पानी पियो। तुम सब कहाँ हो? प्रिंस ने तो बता भी दिया है। इसका मतलब बाकी बच्चे तो कह रहे हो गई गलती, हो गई, हो गई, हो गई गलती, हो गई, हो गई। देखो जरा, तुमने इन्वेस्टिंग में कर दिया होगा, फिर उसको ठीक करो जल्दी। मैंने कहा कर दो, तुमने भी कर दिया। वेरी गुड प्रिंस। आओ बेटे, अगला पॉइंट कौन सा है जी? बेटे मैं डिविडेंड का यहाँ पे लेजर बना रहा हूँ जानबूझ के। कभी कभी क्वेश्चन में डिविडेंड का ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता है। बेटे कभी कभी क्वेश्चन में डिविडेंड का ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता है, जो इस क्वेश्चन में नहीं है। लेकिन एक बात बता रखी है बेटे क्वेश्चन। प्रिंस अगर बेटे आपने हो गया है तो बेटे अपना हाथ ना नीचे कर लिया करो, है ना? वो इसमें है ना ऑप्शन रेज योर हैंड वाला। ऐसा लगता है जैसे अभी भी कोई बात अटकी हुई है। आइए, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, डिविडेंड के बारे में हमें कुछ नहीं बता रखा। बस इतना बता रखा है कि भैया पे कर रखा है टू बैंक। जो करंट ईयर में डिक्लेयर हुआ वही हमारा पे हुआ। कितने का बेटे? 30,000। यानी बेटे यही हमारा डिक्लेयर भी हुआ, क्वेश्चन दे रखा है डिक्लेयर, यानी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ये घटा हुआ है 30,000। अब एक छोटी सी बात, पहले इस बात को पूरा करके यहाँ पे लिख के बेटे ये कहाँ जाएगा? जो डिविडेंड हमने पे किया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस होगा। और क्योंकि ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है लेकिन पीएनएल में से घटा हुआ है, इसलिए ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग इसको क्या करेंगे बेटे? ऐड बैक करेंगे। एक नोट में लिखा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, लिखिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
लिखे, आइए जी। लिखिए यहां पर फॉर डिविडेंड फॉर डिविडेंड एंड फॉर टैक्स, ये इन दोनों के लिए बात है ये जो अब हम लिखने जा रहे हैं यहां पे। देखिए, इफ नथिंग गिवन देन always assume opening was balance was opening balance was final in current year and paid. Also, it is to be noted that closing balance is from current year profit only. इसका मतलब कि ओपनिंग वाला जो है वो करंट ईयर में पे किया गया और जो भी करंट ईयर का नया प्रोविजन है वो पीएनएल वो हमारा क्लोजिंग में मिल रहा है बैलेंस शीट में। आइए जरा इस पॉइंट को मैं एक बार क्लियर करूं। सबसे पहली बात डिविडेंड की बात करते हैं। जब तक कुछ ना बोले तो क्या माना जाता है, जल्दी बोलो, कि वो डिविडेंड हमारा फाइनल डिविडेंड है। और फिर बात करेंगे टैक्स की। जब तक कुछ ना बोले तो हम क्या मानते हैं हमेशा कि वो फाइनल डिविडेंड है। इंटरिम जब तक तब तक नहीं मानेंगे जब तक क्वेश्चन साफ साफ ना बोले। ये बात हमने हर जगह पढ़ी। बेटे डिविडेंड के केस में क्या होता है, जल्दी से देखो। एक्चुअली क्या है ना, अभी आप लोग जितना भी काम कर रहे हो वो थियोरेटिकल है। उसको बहुत जरूरी है कि आप लोग ना बहुत जल्दी से कुछ प्रैक्टिकल काम करने शुरू करें तो मजा आए। लेकिन ये कोरोना भी ना ऐसी करके दे रहा है कि आप बच्चों को मौका नहीं दे रहा कि आप फटाफट से कुछ थोड़ा बहुत इधर मार्केट में प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें ताकि आपको मजा आए। फिर भी अगर आपको करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं बेटे, मैं तो थोड़ा काम करता ही हूँ प्रैक्टिस में। मैं आपके सामने रिटर्न भर के दिखाऊंगा, आपके सामने कुछ टैक्सेशन का पॉइंट निकाल के दिखाऊंगा कि बेटे देखो कैसे काम होता है टैक्सेशन में और डिविडेंड में। देखो जरा ध्यान से बच्चों, दोनों में बिल्कुल एक ही तरह के फंडे लगते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए। ये एक समझ लो पूरी अलग कहानी है, बहुत डिटेल वाली। पहले टैक्स का ले लेता हूं बेटे। एक ईयर है हमारा, अब जैसे ये कौन सा ईयर, 31 मार्च 21 को खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर। तो 1/4/2020 से लेकर के 31 मार्च 21 तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर है। जैसे एक दुकानदार एक दिन की इनकम का हिसाब किताब अगले दिन लगाता है, ठीक वैसे ही हमारे इनकम टैक्स में एक साल का हिसाब किताब अगले साल लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं असेस करना, हिसाब किताब को डिटरमाइन करना, असेसमेंट ईयर। बेटे ये जो यहाँ पर ईयर एंड है, यहाँ तक की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर एक प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम की चीज होती है, क्योंकि एक चैप्टर और है आपका एडवांस टैक्स का। वो ये कहता है कि अगर साल भर में 10,000 से ज्यादा या 5,000 से ज्यादा, जो भी आपको पता है, उससे अगर ज्यादा है तो भैया आपको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड बेटे, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत है। होता क्या है, जब ये बैलेंस शीट बन जाती है उस बैलेंस शीट के अंदर हमें प्रोविजन डालना होता है। क्यों डालना होता है, क्योंकि करंट ईयर का टैक्स से मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है। सर्टेन लायबिलिटी की अनसर्टेन अमाउंट। बेटे यहां पर जाकर के एक एजीएम होती है, उस एजीएम में
ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे जाते हैं। उसके बाद में वो रिटर्न, अगर कोई गड़बड़ हुई तो ठीक करेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, वो आईटीआर फाइल होती है, इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न। और जब ये आईटीआर फाइल हो जाती है बेटे, उसके बाद में जा करके यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस रिटर्न को कैलकुलेट करता है। क्या करता है? कैलकुलेट करता है, और तब जाकर के वो टैक्स यहाँ पर जाकर के फाइनल होता है कि ये जो अंदाजा लगा रहे हैं टैक्स का, क्या यही टैक्स है, ज्यादा है कि कम है, या उतना ही है। अब क्वेश्चन हमें जो बता रहा है, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं आपसे, भाई इसमें भले ही कैलेंडर ईयर हो, जैसे मैं अगर बात करूं इस क्वेश्चन में, पिछले साल का जो प्रोविजन है वो 5,000 का है, मैं मानता हूं कैलेंडर ईयर है उसमें। एक समझाने का एक तरीका है बेटे, सुनना मेरी बात। मान लिया किसी ने पिछले साल 5,000 की प्रोविजन बनाई, कितने की बनाई बेटे? 5,000 रुपए की प्रोविजन बनाई। मतलब इसका मतलब क्या है, पीएनएल से 5,000 घटा रखा है। नंबर एक बात, इट इज जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो जाकर के यहाँ पर करंट ईयर में ये कह रहे हैं कि इस बार जो बैलेंस शीट, क्योंकि बेटे ये भी तो अपने आप में एक फाइनेंशियल ईयर होता है जिसका अगले साल जाकर के असेसमेंट होना है। बेटे नेक्स्ट ईयर की प्रोविजन कितनी बनी? 5400। क्वेश्चन ने ये नहीं बता रखा हमें कि पिछले साल का टैक्स कितना फाइनल हुआ। यानी कि अगर मैं इस साल का यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना चाहूं तो मैं कैसे बना रहा हूँ? हमें तो बताया नहीं जी। मैंने कहा बेटे ओपनिंग बैलेंस कितने का, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन कीजिए, ये वाला 5,000, कि बेटे करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कितने का कीजिए, ये वाला 5400। आप ये बताया क्या पिछले साल का टैक्स कितना फाइनल हुआ? ना जी। तो हम ये मानेंगे जो सोचा था, जो सोचा था पिछली बार, वही हमारा फाइनल है 5,000, और उसी का हमने क्या किया, पेमेंट भी कर दिया टू बैंक 5,000। या तो मैं इसको टैक्स लायबिलिटी अकाउंट खोलूं और फिर टैक्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक करूं, या मैं सीधा यहीं पे बैंक कर दूंगा, या एडवांस जमा कर रखा तो एडवांस टैक्स रिटर्न कर दूंगा। मुद्दे की बात यह है कि हमारा 5,000 का ही टैक्स माना जाएगा जितना ओपनिंग में प्रोविजन है, और जितनी भी ये बात है क्लोजिंग वाली, ये मानी जाएगी ये करंट ईयर के पीएनएल से निकाली गई प्रोविजन है। मतलब अगर मैं बात कहूं इसको क्रक्स में, तो हम कैसे डील करेंगे जी? हम ऐसे डील करेंगे जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम इसको तो एड बैक कर देंगे क्योंकि पीएनएल से ये घटा हुआ है, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही इसको लेस कर देंगे, जिसको हम बोलेंगे कि भाई टैक्स पेड है, टैक्स पेड है। इसको, इसी बात को मैंने आपको यहाँ पे लिखा है क्या, कि प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड दोनों के केस में ये रूल लागू होगा। मैं अभी डिविडेंड में भी ये बात करके दिखाऊंगा, पहले टैक्स की बात सुनो कि भाई जो इफ नथिंग गिवन, अगर नहीं बता रखा है, ऑलवेज एज्यूम की जो ओपनिंग बैलेंस है वही हमारा फाइनल हुआ करंट ईयर में और पेमेंट हो गया उनका। जो भी क्लोजिंग में जो बैलेंस आया हुआ है वो करंट ईयर के पीएनएल में से घटा करके तब आया हुआ है। इसका ये मतलब होता है, मतलब जो करंट ईयर वाला है उसको ऐड करेंगे और जो पेमेंट है उसको लेस करेंगे। ये बात हम डिविडेंड के केस में करें सर तो कैसे होगा? बेटे आप ना, मुझे ऐसा लगता है शायद इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। प्लीज बेटे वीडियो ऑन रखें ताकि मुझे पता चले कि हाँ बच्चों का इसमें इंटरेस्ट है भी कि नहीं। क्यों? क्योंकि बेटे देखो एग्जाम में तो ये आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी क्लास का टाइम इस पे लगा रहा हूँ, तो मैं नंबर लेने के लिए लगा रहा हूँ। आओ जरा, ये हमारा करंट ईयर है। मैं फिलहाल अभी वही फिगर ले रहा हूँ जो हमारे एग्जाम में आएगी 1/4/2020 और बेटे 31 मार्च 2021। ये हमारी बैलेंस शीट है। अब दो तरीके हैं डिविडेंड के, या तो प्रपोज हो और तब पे हो। बेटे प्रपोज वाला कॉन्सेप्ट अब हट गया है, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तो मैं तो जी सारी चीजें अंदर करके चलूंगा, सीधी सी बात है। अगर प्रपोज डिविडेंड है तब क्या होगा, अगर नहीं है प्रपोज डायरेक्टली फाइनल है तो क्या होगा। तो जरा इन दोनों पॉइंट को एक बार यहां पर देखिए। पहला केस कि जब प्रपोज होकर के तब पे हुआ, क्या मतलब बेटे दो तरह से हम लोग खाना खाते हैं। एक तो हर रसोई में बनते बनते, हाँ सर, उसको बोलते हैं इंटरिम खाना खाना, यानी कि जब हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं
साल भर रसोई में उसी टाइम पर हम लोग साथ में बीच बीच में खाते गए। पेट तो उतना ही है ना, पेट में तो उतना ही आएगा ना। इसका मतलब फिर फाइनल डिविडेंड हम जब डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएंगे वो कम खाएंगे। तो पहला तरीका कि अगर हम यहाँ पर इंटरिम बांटते हैं वो बात अलग है, ठीक है। बात है फाइनल डिविडेंड की। फाइनल डिविडेंड का मतलब अगर हमने यहाँ पर प्रोविजन बना रखा है, मतलब जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड। देखिए एज पर लो तो ये हट चुका है, एज पर लो हट चुका है, पर क्वेश्चन ऐसे हैं बेटे, आ गए ना एग्जाम में, आप लड़ोगे नहीं वहां पे, आपको क्वेश्चन ही करना पड़ेगा और आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते इस चीज को। ये पॉइंट ऐसा है। आओ जी, मान लिया प्रपोज कर रखा है, इसका मतलब बेटे बैलेंस शीट में वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह, प्रोविजन फॉर टैक्स की तरह लिखा आ रहा है। लेट सपोज मान लिया 30,000। क्या इसका पेमेंट कर दिया? अगर पेमेंट कर दिया तो बैलेंस शीट में दिखेगा ही नहीं है, और अगर पेमेंट नहीं किया तो ये बैलेंस शीट में दिखेगा। बेटे दो तरह से डिविडेंड दिए जाते हैं, सुनो ध्यान से सारे बच्चे। ये बाद में यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे जाते हैं, डायरेक्टर्स ने सिर्फ प्रपोज किया, आप चाहो तो जी अपना 30,000 घर लेके जा सकते हो, और उन्होंने मान लिया क्वेश्चन में नहीं बता रखा, इसका मतलब क्या है, यही हमारा फाइनल हुआ। ये मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब यही हमारा पेड भी है। तो अगर क्वेश्चन में हमें यहां पर दो प्रपोज डिविडेंड दिए हों, एक दे रखा है बेटे ओपनिंग वाला, अभी इस क्वेश्चन में ओपनिंग यहां पर ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे को तो आपको सारी तैयारी करानी है ना। अगर इस क्वेश्चन में मान लिया ऐसे दिया हो, क्या, ओपनिंग में प्रपोज 30,000 और क्लोजिंग में प्रपोज का बैलेंस आ रखा हो कितना, 25,000, तो बेटे मैं क्या करूंगा, मैं एक डिविडेंड का अकाउंट बनाऊंगा, चाहे उसका नाम प्रपोज डिविडेंड रखूं, चाहे डिविडेंड रखूं, वगैरह वगैरह, बिल्कुल टैक्स की तरह से कहानी चलती रहेगी। मैंने कहा भाई ओपनिंग बैलेंस कितने का, शानू बेटे वीडियो ऑन करो आप भी, पॉइंट बहुत अच्छा चल रहा है, मैं चाहता हूँ पूरा इन्वॉल्वमेंट। टू बैलेंस शीट कितने का, अच्छा ये तो ओपनिंग वाला तो 30 है, ओपनिंग वाला 30 है और क्लोजिंग वाला 25 है। अब इसमें ये नहीं बता रखा कि भाई कितना फाइनल हो, क्योंकि जब एजीएम होती है तो एजीएम में जाकर के फाइनल होता है कि शेयर होल्डर घर कितना लेके जाना चाहते हैं। नहीं बता रखा अगर, तो बेटे यही हमारा क्या हो जाता है, फाइनल हो जाता है। और ये कहां से होगा, करंट ईयर के पेनल्स होगा, मतलब कहानी ये बढ़ जाएगी। टू बैंक 30,000 कि ओपनिंग वाला तो पे कर दिया जाएगा। ये बात जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स में थी ऐसी बेटे डिविडेंड में होती है। और जितना भी ये क्लोजिंग में आया हुआ है ये करंट ईयर के पीएनएल से आया हुआ है 25,000, 55,000, 55,000। तो मैं अगर कहूं तो ये बेटे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा बेटे, एड बैक होगा क्योंकि पीएनएल से घटा हुआ है। और ये इधर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस होगा जो हमने कैश का आउटफ्लो किया। प्लीज इसको नोट करें, भगवान ना करे कि आपके एग्जाम में गलती से ये पॉइंट आ जाए, पर अगर आ जाए तो आप पीछे नहीं हटोगे, आप एग्जाम में आराम से बिल्कुल सही करके आओगे। देखिए प्रपोज डिविडेंड हट चुका है, अब प्रपोज नहीं होता है, फिर भी अगर आ जाए तो हम खाली हाथ ना आए, नंबर सारे लेकर के आने, इसलिए इस बात को बता रहा हूं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं, समय कुछ कहना चाह रहे हो शायद, है ना? अच्छा, ऐसा लगा कि आगे आए ना, ठीक है, चलो जी 2 मिनट रुकूं, अच्छा मैं रुक गया। प्रिंस कुछ कहना चाहते हैं, मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन सभी बच्चों को दे दिया, किसी को कुछ पूछना तो पूछो, पूछो बेटा प्रिंस। सर एक बार ये जो टैक्स वाला था ये वाला एक बार फिर से रिपीट, मतलब थोड़ा सा रिवाइज कर दो। हाँ बिल्कुल अभी कर दूंगा, बस एक बार ये डिविडेंड, अब डिविडेंड छेड़ दिया ना तो डिविडेंड पूरा हो डिविडेंड जाएगा। वाला तो समझ आ गया सर, अच्छा डिविडेंड एक वाला अब, तो आ गया। ओके, तो ये समझ लो जैसे प्रपोज डिविडेंड है ना बेटे, बिल्कुल ऐसे ही देखो प्रोविजन फॉर टैक्स की कहानी है। ओपनिंग में प्रोविजन 5,000, नहीं बताया कि कितना टैक्स असेस हुआ, फाइनल हुआ, तो मैंने कहा भाई हम मानेंगे उतना ही टैक्स असेस हुआ है ओके जो सोचा था, फाइनल हमारा यही हुआ, यही हमने फाइनल माना। अब मैं भी प्रपोज वाला लिख रहा हूँ।
अच्छा एक मिनट। और जितना भी हमारा प्रोविजन है क्लोजिंग में वो हमारा करंट ईयर में से, तो यानी कि जो करंट ईयर वाला प्रोविजन है वो पीएनएल में से घटा हुआ हम ऐड बैक कर देंगे, और जो ओपनिंग वाला पेड है हम उसको माइनस करेंगे। आज चाहे हमारा एक क्वेश्चन हो लेकिन सारी बातें कवर हो, अगली क्लास से हम बहुत तेज स्पीड पे दौड़ेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट को एकदम पहले ठोस करो। अगर सबसे हाई पॉइंट जिसको कहते हैं एरियाज ऑफ डाउट, तो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे है, जिसमें बच्चों को डाउट रहता है डिविडेंड और टैक्स, और मुझे नहीं लगता कि आपको इस पॉइंट में जरा सा भी डाउट रहना चाहिए। तसल्ली बस टाइम लगाओ बेटे, बिल्कुल भी डाउट नहीं आना चाहिए इसमें। सर ये जो टैक्स टू बैंक है, ये टैक्स का टू बैंक ये कहाँ पे लिखा हुआ है आपने? कौन से वाला बेटा? सर ये है ना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में जो टू बैंक लिखा हुआ है 5,000। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स में इधर ये 5,000, हाँ हाँ सर। ये वाला है बेटा, जो कैश हमने फ्लो। प्रोविजन शुरू में बनाया था, हमने माना कि वही प्रोविजन जो सर है। आपने ब्लू मतलब ब्लू वाली उससे क्या ग्रीन वाली से क्या लिखा हुआ है कि किस मतलब मैंने किस उसमें जाएगा ये? हाँ हाँ हाँ, क्या क्या ट्रीटमेंट होगा इसका कैश फ्लो में? जैसे क्या लिखा हुआ 5,400 है सर ये पूछ रहा हूँ मैं। आप ये टैक्स की बात कर ग्रीन रहे हो वाले पेन से क्या लिखा हुआ है ये पूछ रहा हूँ सर, समझ नहीं आ रहा हो। कैश अच्छा फ्लो अच्छा, फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी? ये लो बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ओके ये ऐड बैक ऑपरेटिंग। होगा, और कैश फ्लो सर फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये लेस होगा। क्लियर प्रिंस? सर हाँ जी वरुण बोलो। ये प्रपोज डिविडेंड में जो आपने टू बैंक 30,000 डाला हुआ, इसको एक बार एक्सप्लेन कर देना थोड़ा सा। ये जो प्रपोज डिविडेंड है यहाँ पर हमने टू बैंक में 30,000, ये बिल्कुल बेटे हाँ जी, प्रोविजन ये फॉर टैक्स की तरह कहानी है कि जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी शेयर होल्डर की, तो हम ये मानेंगे जो पहले प्रपोज किया था। ये देखो प्रिंस तो चला गया अपना, कि भाई मेरा डाउट होता है, मैं तो जा रहा हूँ आराम से, वो चला गया है प्रिंस। हाँ अब आएगा, भागा भागा। देखो भाई, ये जो 30,000 का हमने सोचा था बेटा, जो 30,000 का हमने सोचा था, वो 30,000 ही हमारा फाइनल हुआ एनुअल जनरल मीटिंग में, यानी कि यही हमारा पे भी हुआ, पेड आल्सो। ओपनिंग में कितना है? 30,000, यहां से देखो, इसका मतलब यही हमारा पे भी हुआ, पे भी हमारा 30,000 ही है, अगर हमें कुछ नहीं बता रखा है तो। और जितनी भी कहानी क्लोजिंग वाली है, ये करंट ईयर, ये क्या हुआ, करंट ईयर के प्रॉफिट में से है, अच्छा यानी ये 25,000 हमारा जो बैलेंस आ रहा है, ये हमारा करंट ईयर के प्रॉफिट में से है। अब इसका मतलब क्या है, ये पीएनएल में से ये घटा है ये वाला, तो ये ऐड बैक करेंगे पीएनएल में क्योंकि ये वहां से घटा हुआ है, और ये हम पे अच्छा, करेंगे। ये हाँ जी, अच्छा ये पी हैंडल में से माइनस है, हाँ जी, मतलब पूछो। ये 25,000 पी हैंडल में माइनस है। माइनस है बेटा, ऑलरेडी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से माइनस है, तो हम इसको ऐड बैक करेंगे। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से माइनस है ऑलरेडी, इसलिए हम इसको ऐड बैक करेंगे, क्योंकि डिविडेंड का एक ही तरीका है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से घटा करके देना। पॉइंट क्लियर है तो तुम्हारा? यहाँ पे हाँ जी ये क्लियर। तो यहाँ पे जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बैंक को डाल दिया भाई 30,000, नहीं समझा क्या? ये तो क्लियर हो गया। पी एंडल में 25,000 माइनस था पहले एप्रोप्रिएशन में, हाँ ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ऑपरेटिंग में ऐड कर लिया। बिल्कुल, क्योंकि वहां से घटा हुआ है। हाँ जी, और यहाँ फिर माइनस क्यों किया इसको फाइनेंसिंग में? ये वाला 30,000 ना, हाँ क्योंकि जी, बेटे ये पे हुआ है, कैश का आउटफ्लो हुआ है, ये गलत जगह से घटा हुआ था भाई। पीएनएल से जितना घटा होगा हम उसको ऐड बैक करेंगे, और ठीक है। पेमेंट जितने का वो वहां पे लेस करेंगे। ये पिछले साल के पीएनएल में से घटा हुआ था, समय पूछना चाह रहा था जी। फाइनेंसिंग में से माइनस होना था, हुआ नहीं था। यस बेटा, ठीक है चलो। हाँ जी समय, अब आपका नंबर बेटा, आप पूछ रहे थे कुछ, आपने बड़ा पेशेंस रखा, सर बाकी वही वाला डाउट था सर, अच्छा आपका डाउट हो गया बेटा क्लियर? वही था सेम। ओके ओके चलो आओ बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ बेटे। अच्छा एक तो एक लास्ट बार पॉइंट और टैक्स बता, वाला समझा दीजिएगा। क्या कह रहे हो शानू?
टैक्स का टैक्स वाला? जी सर, शानू? सिर्फ देखना है। अच्छा देखना हाँ है। सर, सिर्फ देखना है। अच्छा देख लो। एक बार देखो, 1000 बार देखो कि टैक्स देखने की चीज है। शैतान बेटा, पॉइंट तो देखने क्लियर है ना की एकदम चीज। शानू? जी पॉइंट सर, क्लियर है अभी ना? तो क्लियर है। पूछना है कुछ? जी नहीं सर, अभी तो क्लियर है, वो देखते हैं, अगर रिवाइज करूंगी कुछ आवाज कुछ नहीं आ डाउट रही हुआ तो बेटे शानू, आवाज क्लियर साफ है। नहीं आ रही। कोई डाउट है? सब डाउट क्लियर है मेरा। क्लियर है? नहीं ओके। सर। क्लियर नहीं है? धीरज मजे लेता रहता है, वो ये देखता रहता है कि वॉइस आगे पीछे हो रही है और इसलिए हंसता रहता है ये शैतान। बहुत नाराज था ये मुझसे, मुझे लग रहा है इसको क्लास प्रॉपर्ली मिल नहीं पा रही थी और बस थोड़ा आगे पीछे हो रही थी चीजें। और मैं कई बार कह चुका था मैंने, आजा लाइव में, आजा लाइव। अब मजा आ रहा है लाइव में। हाँ, फेस टू फेस की तरह महसूस करेंगे हम लोग। शानू हो गया बेटा, मैं चलूं हो आगे? गया। आओ जी, चलो जी, शानू ने परमिशन दे दी। अब सारे बच्चे इधर आओ जल्दी से, सारे बच्चे कैमरा ऑन करेंगे जल्दी जल्दी। बेटे ये डिविडेंड वो है जो हमने प्रपोज करके तब पे किया, फाइनल डिविडेंड, जो नॉर्मली अब नहीं होता है प्रपोज करके। क्या मतलब सर? मतलब ये है बेटे, देखो सामने स्क्रीन पे सारे बच्चे फटाफट से देखेंगे। ये पहला ईयर और बेटा ये दूसरा ईयर। अब आप समझे मैंने आज क्यों नहीं उठाया डायरेक्ट मेथड वाला क्वेश्चन की प्रैक्टिस। मैंने कहा एक बार पहले जम जाए दिमाग में, इनडायरेक्ट मेथड भी फिर मिक्स करके करेंगे। ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर, ये है हमारा असेसमेंट ईयर। बेटे सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर। शानू बेटे कैमरा ऑन रखो इस पॉइंट पे, जब भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो आप ही कैमरा ऑन रखा करो। देखो बेटा, यही 30,000, यही 30,000 मतलब आप समझ लो प्रपोज डिविडेंड नाम की चीज दुनिया से खत्म हो गई। जब भी डिविडेंड देना होगा सीधा पेमेंट करेंगे, पीएनएल से निकालेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन से सीधा पेमेंट करेंगे। तो बेटे यहां पर बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड नाम की चीज कोई भी नहीं होगी, कोई भी नहीं होगी। जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो सुनो बेटे, बड़े ध्यान से सुनो मेरी बात। पिछले साल का पीएनएल घटा है क्या? नहीं घटा है, क्योंकि डिविडेंड अब प्रपोज नहीं हुआ है। पहले प्रपोज हुआ था 30,000, तो पिछले साल का पीएनएल घटा था। करंट ईयर का प्रपोज हुआ था तो करंट ईयर का 25,000 से घटा हुआ था। प्रपोज तो अब होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा ईयर है, पहले तो देखो करंट ईयर कौन सा है हमारा। हमारा करंट ईयर बेटे ये वाला है जिसका हम लोग कैश फ्लो बना रहे होते हैं। अच्छा सर, ओपनिंग में कोई प्रपोज था क्या? ओपनिंग में कोई प्रपोज डिविडेंड था क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो डिविडेंड नाम की चीज में ना तो बेटे अब कोई ओपनिंग बैलेंस आएगा और ना ही कोई क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ना तो आएगा कोई ओपनिंग बैलेंस बेटे, ना आएगा कोई क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड उड़ गया। अब कोई प्रपोज नहीं, डायरेक्टली पेड, नो एफआईआर, नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर तुरंत फाइनल करेंगे। पिछले साल का प्रॉफिट और लॉस करंट ईयर के प्रॉफिट और लॉस में जाकर के जुड़ जाता है। और ये क्या कहते हैं भाई, पिछले साल का डिविडेंड बांटना है, हाँ जी बांटो। तो ठीक है, यानी कि यहीं पर ही सारा का सारा फाइनल क्या होगा, डिविडेंड होगा। और ये डिविडेंड कैसे पे किया जाएगा बेटे? करंट ईयर के पीएनएल से घटाया जाएगा और करंट ईयर के बैंक में से भी घटेगा, भले ये पिछले साल का क्यों ना हो। पॉइंट समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है, ना तो कोई ओपनिंग बैलेंस है ना कोई क्लोजिंग बैलेंस है। जो भी कुछ है वो सीधा क्या है, टू बैंक है। और कहां से बेटे? करंट ईयर के पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से है। मेरे को ये बताओ, पिछले साल का 30,000 देना है, जो क्योंकि बैलेंस शीट में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले साल के पीएनएल से घटा नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा जी। क्या कहा मैंने ध्यान से? पिछले साल का मैं 30,000 देना चाहता हूं,
लेकिन वो मेरे को पिछले साल की बैलेंस शीट में दिख रहा है क्या? अब देखना, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों? क्योंकि बेटे पीएनएल से अब नहीं घटा करता, सीधा तभी घटा करता है जब पेमेंट हुआ करता है। तो यानी कि बेटे करंट ईयर के पीएनएल से घटा कितना? 30,000, और करंट ईयर के बैंक से भी घटा बेटे कितना? 30,000। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ बेटे क्या करोगे? भाई सबसे पहली बात, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको आप ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि ये करंट ईयर के पीएनएल से घटा है। किस साल का है, किस साल का, इस बात से कोई मतलब नहीं है। चाहे प्री एक्विजिशन है, चाहे पोस्ट एक्विजिशन है, हमें कोई मतलब नहीं है। करंट के पीएनएल से घटा, ये ऑपरेटिंग का है ही नहीं जी, क्यों घटा रखा है जी? कैश फ्लो के हिसाब से नहीं घटना था, नहीं घटना था, नहीं घटना था, नहीं घटना था, ऐड बैक कर दिया। नहीं, कोई प्रोविजन नाम की चीज नहीं बना सकती बेटे, प्रोविजन वाली चीज ही प्रपोज डिविडेंड हुआ करती थी धीरज। आओ, अब पेमेंट की बात आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको हम क्या करेंगे बेटे? लेस करेंगे। पॉइंट क्लियर है? मैं अब आगे बढ़ना चाह रहा हूं बेटे, क्योंकि अभी मुझे कॉन्सेप्ट बताना था, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आना चाहता हूं वापस से अपने क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये विदाउट प्रपोजल डायरेक्टली पेड है, जो अब एग्जाम के हिसाब से अपडेटेड चीज ये है। कायदे से ये वाले क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन मुझे क्या दिक्कत है, मेरे वाले क्लास के बच्चे तो दोनों तरह से तैयार रहेंगे। इधर से पूछो, उधर से पूछो, ऊपर से पूछो, नीचे से पूछो, कहीं से पूछो। चलो क्लियर है जी? क्लियर है, सब बच्चों को क्लियर है। और मैं आगे बढ़ रहा हूं। आओ जी, वापस से आओ बेटे अपने क्वेश्चन पे। अब बेटे इस क्वेश्चन में देखो, जरा दोबारा से देखो मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन में देखो डिविडेंड के लिए क्या बोला क्वेश्चन ने। पॉइंट नंबर सेकंड को दोबारा से पढ़ो मेरे साथ में एक नए तरीके से। क्या? कंपनी डिक्लेयर्ड एंड पेड 30,000 रुपए का डिविडेंड। कंपनी डिक्लेयर्ड एंड पेड 30,000 रुपए का डिविडेंड। बताओ बेटे बताओ, क्या ये प्रपोज का पेमेंट है? ना जी ना, ना जी ना, वो तो बैलेंस शीट में देखने को मिलता, और वो है ही नहीं। इसका मतलब डायरेक्टली पे हुआ। तो क्या ये पिछले साल के पीएनएल में से घटा कि इस साल के पीएनएल में से घटा? ये इसी साल के पीएनएल में से घटा हुआ है। और पेमेंट कहां से हुआ? वो भी इसी साल में। सर आउटस्टैंडिंग होगा, मान लिया, आप कैसे कह रहे हो मान लिया पे हुआ, मान लिया यहाँ पे नहीं लिखा होता सर। क्या नहीं लिखा होता? कि यहाँ पे नहीं लिखा होता ये वर्ड डिक्लेयर, तो लिखा होता सर, ये ना लिखा होता कि पेड। तब कैसे करते सर? मैंने कहा मैं बैलेंस शीट में झांक लेता। क्या बैलेंस शीट में मुझे कहीं दिख रहा है डिविडेंड? ओ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पेड। बैलेंस की शीट में तब आएगा जब बैलेंस रह जाएगा। तो मैं ऐसे पता लगा लूंगा जो डिविडेंड ये आया है, ये पे भी हुआ है कि नहीं। बैलेंस की शीट में सब पता चल जाता है कि बस देखने का नजरिया चाहिए। तो मैंने माना कि बच्चों को पॉइंट क्लियर है। और अब इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर देखना है। ये रहा जी हमारा डिविडेंड। बेटे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 30,000 को एड बैक करोगे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 30,000 को लेस करोगे। पॉइंट एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जी। इस पॉइंट में अगर मैं कहूं कैश फ्लो में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीजें तो वो दो है, एक डिविडेंड और एक टैक्स। कसम से किसी से पूछ लेना अपने सीनियर से, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ने आज हमें कितना टाइम क्यों लगाया। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने उसको बहुत सरल तरीके से देखा। जरा आना, अगर डिविडेंड हो गया है तो जरा जल्दी से मुझे बताओ बेटे, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 5,000 ओपनिंग बैलेंस, और ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 5400 क्लोजिंग, क्या कहीं टैक्स पेड के बारे में कुछ बता रखा है क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं बताया जी। तो इसका मतलब क्या होगा? मैं लेजर बना लूंगा। ये बेटे देखो तुमने लेजर बना रखा है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ बेटे कैसे करोगे जी? कैसे करोगे जी? तुम एग्जाम में बैठे हो और ये तुम्हारे सामने है जी। करो 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 जल्दी। सर 5,000 को पेड मान लेंगे और 5400 का ये बना लेंगे। बहुत बेहतरीन आंसर, एकदम सुपर आंसर। भाई ओपनिंग वाला ही फाइनल होगा, और हम मानेंगे वही है हमारा पेड 5,000, और जो क्लोजिंग में है वो हमारा यानी कि करंट ईयर के पीएनएल। बेटे पीएनएल बोला मैंने, पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं। घर की बात एप्रोप्रिएशन में आती है बांटने में, और पीएनएल में आते हैं चार्ज। और इनकम टैक्स का प्रोविजन एक चार्ज होता है, ना कि ऑपरेशन, ना कि एप्रोप्रिएशन। लो भाई ये हो गया हमारा 5400।
10,400 10,400 बेटे जल्दी से बताओ क्या करोगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको बेटे लेस करोगे टैक्स पेड के नाम से, टैक्स पेड के नाम से। तुम करते रहो साथ में, मैं फिर इसको एक तरफ से करूंगा, तुम्हारा ये चीज दो दो बार हो जाएगी, तुम्हारे एकदम स्ट्रोंग होनी चाहिए चीजें। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सर इसको ये नहीं आएगा कहीं पे? है बेटा, पूछो पूछो, कौन पूछ रहा था? कुछ प्रिंस कुछ पूछ रहे थे। इसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड बैक करेंगे 5400 को, क्योंकि ये वहां से घटा हुआ है। बेटे जल्दी पूछो, कौन पूछ रहा था क्या? नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। सर ये इसलिए कर रहा है ना क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में कोई टैक्स पेड नहीं था। अगर वेरी कोई गुड, टैक्स पेड होता तो उसको ही ले लेते नहीं। वेरी गुड बेटा। फिर हम ये मानते कि वो जो टैक्स पेड है वही हमारा फाइनल निकल के आया था जिसको हमने पे किया। फिर जो एक्स्ट्रा प्रोविजन है यानी पीएनएल से उतने की फालतू की बैलेंस शीट फिगर आ जाती है बस। चलिए मैं मान रहा हूं यहां तक सब पॉइंट एकदम ओके। हमने कर लिया जी पॉइंट नंबर 3, हमने कर लिया जी पॉइंट नंबर 2। अब हम कर रहे हैं जी पॉइंट नंबर 1। उस पर जाने से पहले मैं आपसे कह रहा हूं जरा 2-4 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं बेटे, ठीक है? 2-4 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, मैं भी जरा पानी वानी पिया दूं। सर 5 मिनट का ही दे दो सर। चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यही क्वेश्चन करना है आज हमें क्लास में, ध्यान रखना, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, ठीक है? ब्रेक। जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे इस क्लास को उनके लिए कोई ब्रेक नहीं है जी, हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहे हैं। करो, आओ जी। तो हम पहुंच गए थे बेटे कहां तक? हमने यहाँ तक बात की थी। अब फर्स्ट पॉइंट बचा हुआ है बेटा, वीडियो ऑन करो जल्दी। आओ जी, फर्स्ट पॉइंट बचा हुआ है। इसके अंदर एक तो है बेटा डेप्रिसिएशन, चलो हमने ये तो एनालाइज कर ही रखा है। अब सीधा सीधा करें इसको पोस्ट। यस, तो डिविडेंड की पोस्टिंग हमने कर दी। हाँ जी, डिविडेंड की हमने पोस्टिंग कर दी, टैक्स की भी पोस्टिंग कर दी, और ये क्या है डिबेंचर का रिडम्पशन की पोस्टिंग, अच्छा लेजर में तो पोस्टिंग कर दी। अब बात आई है यहाँ पे गुडविल की बात करो पहले। अच्छा ओके 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 ओके, इधर कहाँ गया नोट नंबर 2? गुडविल को राइट ऑफ किया गया ना? हाँ, तो इसको कहाँ लेके जाएंगे बेटे? पीएनएल। यानी कि 5,000 रुपए अगर कम हुए तो किस बात के कम हुए? कहीं पे सेल थोड़ा ना दे रखी है, इसका मतलब बेटे राइट ऑफ हुआ, 15,000 में से 5,000 राइट ऑफ हो गए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड बैक करेंगे क्योंकि पीएनएल से घटा हुआ होगा। प्लीज बेटे साथ साथ नोट करते चलिए। नेक्स्ट, प्लांट मशीनरी के बारे में क्या दे रखा है? यहाँ पर सबसे पहले इधर आइटम्स डिडक्ट हुए थे। हाँ जी, ये रहा। डेप्रिसिएशन घटा रखा है कितना? 25,000 का प्लांट मशीनरी पर। तो ठीक है जी, पहले बेटे डेप्रिसिएशन को पोस्ट करो। करंट ईयर से पीएनएल में से डेप्रिसिएशन निकाल रखा है 25,000, और एक असेट जो हमने बेची है उसकी डिटेल हमें बता रखी है। क्या बता रखी है? कि भाई 5,000 का प्रॉफिट हुआ जिसमें 15,000 की कॉस्ट है, 30,000 की कॉस्ट है और 20,000 का डेप्रिसिएशन है। अब बेटे दो तरीके हैं, या तो मैं असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाऊं या मैं बिना असेट डिस्पोजल अकाउंट करूं। ठीक है, तो मैं बिना असेट डिस्पोजल के कर रहा हूं। अच्छा कैसे? बेटे मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को यहां से हटाया। क्या किया मैंने? यहां से हटाया और इसको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में लेकर के गया। क्या किया मैंने? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में लेकर के इसको गया। कितने का डेप्रिसिएशन बेटे? इस पे कितने का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो चुका था बच्चों? इस पर हो चुका था 20,000 का। अगर मैं तुमसे पूछूं तो बताओगे तुम? क्या सर? कि वो 30,000 कहाँ पे डाला हुआ है इस टाइम पर? 30,000 की जो कॉस्ट उस वाली एसेट्स की जिस पर डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ है 20,000, वो कहां पर है? आंसर इस 1,50,000 के अंदर। इस 1,50,000 के अंदर वो वाला 30,000 भी है, और उसका जो डेप्रिसिएशन आज तक आया वो है बेटा 20,000 का। यानी कितने की बुक वैल्यू बची यहाँ पे नेट? भाई इसके अंदर 30 है और यहाँ पर 20 है, यानी 10,000 का यहाँ पे नेट अपने आप बच गया। हाँ सर, तो ये जो 30 और 20 का नेट यानी कि 10,000, और ये बेचा कितने में हमने? बाई बैंक 15,000 में हमने इसको बेच दिया, और इधर आया हमारा 2 पीएनएल। कितना?
5,000। अब ये देख लो कि क्या कोई नई असेट्स भी हमने खरीदी। सबसे पहले इसका टोटल कर लो। इधर तो बेटे टोटल मैच हो गया 75,000। अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का हिसाब किताब पूरा फाइनल करूं तो यहाँ पर बेटे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैं इसको ऐड बैक कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन को। नंबर एक बात मैं इसको ऐड बैक कर रहा हूँ बेटा। अगली बात यहाँ पर ये जो 15,000 है मैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको भी ऐड बैक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये हमारा सेल हुआ है। क्या हुआ है बेटा? ये हमारा क्या हुआ बेटा? सेल हुआ है। ध्यान से बच्चों, बेटे बड़े ध्यान से करना इसको। क्या देखो जी, यहाँ पर अब देखो कोई बैलेंस शीट फिगर आ रही है क्या? 15 और 20 कितने हो गए? 35। और ये कितना हो गया? 35। और ये कितना है? कितना? 240 था ये। हाँ 240 था, जिसको हमने 24,000 लिख दिया गलती से। लो बेटा 240। जरा टोटल तो करो। और बैलेंस शीट फिगर मुझे कोई बताएगा कि किधर आ रही है, कितने की आ रही है भाई? 2,40,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000, ये हो गया बेटा कितना? 2,75,000। 2,75,000 में से घटा दो बेटे माइनस 1,55,000 यानी कि 1,20,000 क्या है यहाँ पर? क्या 1,20,000 यहाँ पे क्या है बेटा? ये बैलेंस शीट फिगर है। इसको हम क्या बोलेंगे? हमने असेस खरीदी टू बैंक। बेटा बच्चों जल्दी से बताओ जी, जल्दी से बताओ कहां कहां पे असर आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो आएगा ही आएगा 15,000 का। और भी कहीं कुछ असर आएगा क्या? हाँ, ये है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्योंकि ये ऐड हो चुका होगा, हम इसको क्या कर रहे होंगे बेटा? लेस कर रहे होंगे। क्योंकि बेबी को बेस पसंद है? नहीं, क्योंकि ये वहां पर ऐड हो चुका होगा। आगे बढ़ो जी बेटे। ये है हमारा बैंक कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा वीडियो ऑन करो जल्दी जल्दी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये क्या है हमारा? कैश का आउटफ्लो। क्या अब कोई पॉइंट ऐसा बचा हुआ है इसके अंदर? जरा देखना बेटे। हमने कर लिया 5,000 का ट्रीटमेंट, हमने कर लिया 25,000 का ट्रीटमेंट। और कुछ चीज इसमें है ऐसी? ना जी ना, ना जी ना। शुरू करें? आओ शुरू करते हैं। देखो छोटा प्रिंस बैठा पीछे। प्रिंस हमारे आओ जी। लो जी शुरू करते हैं हम। अब एक एक लेजर को पूरा करो पहले। जरा देखना बेटे लैंड और बिल्डिंग। लो भाई लो, लो भाई लो, सारे लेजर जल्दी पूरे करो। लैंड और बिल्डिंग में 40,000 इधर का टोटल है जी। इसका क्या मतलब है जी? हमने असेट्स खरीदी टू बैंक। ये क्या है जी? हमारी बैलेंसिंग फिगर कितने की? 20,000 से 40,000 हो जाने का मतलब है 20,000। मैं कह सकता हूं जी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा कैश का आउटफ्लो है बच्चों। यस, जल्दबाजी नहीं करना, अभी सीखने वाला टाइम है। कल होगा हमारा अपना धुआंधार प्रैक्टिस का टाइम। प्लांट मशीनरी का भी हो गया, गुडविल का भी हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी हो गया। कोई लेजर बचा तो नहीं है? हाँ ये है ना सर, करो बेटा। क्या यहाँ पर शेयर कैपिटल में बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर आ रही है बेटे 1,00,000 की हमारी इशू वाली। बेटे ये कहां पे आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये एड बैक होगा बच्चों। क्या होगा? एड बैक होगा। जरा देखना डिबेंचर हो गया, हमने नोट कर लिया डिबेंचर में सारी चीजें। हाँ सर। डिविडेंड में भी हमने नोट कर ली। हाँ सर। प्रोविजन फॉर टैक्स में भी हमने नोट कर ली। हाँ जी। जनरल रिजर्व रह गया जी। लो भाई लो, लो भाई लो। यानी बेटे करंट ईयर के पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से हटा है, तभी तो जाकर के नया रिजर्व आया है भाई। 68,250 हो गया बैलेंस। पहले था कितने का? पहले था 63,250 का। तो 68,250 में से घटाओ बेटे 63,250। इसका मतलब क्या है बेटे? 5,000 इसमें क्या है? कैश का। यहाँ पे एक नया हमने प्रॉफिट में से ट्रांसफर किया। मतलब मैं कह सकता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये एड बैक होगा। मेरे लेक्चर डिटेल में इसलिए होते हैं शुरू वाले दो या तीन लेक्चर,
क्योंकि बेटे बच्चे की जड़ जम रही होती है पूरी गहराई तक, और एक बार जम गई ना बस फिर कभी नहीं दिक्कत आएगी आपको। तो मेरा ख्याल है हमने सारे लेजर में बातें पूरी कर ली। हाँ जी, अब एक तरफ से शुरू हो जाओ बेटे। आप वर्किंग नोट को देख के मेरे को बताते जाना। मैंने तो वर्किंग नोट यहाँ पे बना रखे ऑलरेडी। आओ जी, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। ओके, लो बेटे मैं लिखता जा रहा हूं क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले भी कर रखा है। मैं, ठीक है ना, मेरे तो सामने वर्किंग नोट है, आप प्लीज फटाफट से चेक करते जाना और लिखिए फटाफट से। सबसे पहले क्या, ये रहे जी वर्किंग नोट्स, ये रहे। हाँ देखो बेटे, सबसे पहले बेटे बैलेंस शीट में देखो प्रॉफिट एंड लॉस का चेंज है, जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस का चेंज। करंट ईयर का जो हमारा चेंज है ना जी, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नहीं दे रखा। देखो बेटे चेंज इन P&L एप्रोप्रिएशन बैलेंस शीट में दे रखा है क्या, ना जी, नील। ऐड कर दो, ऐड क्या क्या चीजें, नॉन ऑपरेटिंग। बेटे प्लीज प्रेजेंटेशन वाइज करना, मेरी रिक्वेस्ट है। नॉन फंड या फिर नॉन कैश, कोमा सेपरेट शोइंग, सेपरेट शोइंग आइटम्स। इफ क्रेडिटेड, उसको हम लोग क्या करेंगे बेटे, ऐड कर देंगे। सॉरी, इफ क्रेडिटेड नहीं, इफ डेबिटेड, इफ डेबिटेड। और हमारे यहाँ पे जो आइटम आने हैं फटाफट से चेक करो बेटे, मैच करते जाना। मैं लिखता जा रहा हूं, डिविडेंड कितने का घटा हुआ है जी हमारा, डिविडेंड घटा हुआ है 30,000 का। इसको ना बाहर लिखना था, ये आ गया यहाँ पे नील। डिविडेंड है हमारा कितने का, 30,000 का। फिर बेटे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर है, हाँ जी, कितने का, 5,000 का। करते जाओ बेटे ऐड। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स में करंट ईयर में से कितने का गया, 5,000 का, नहीं सॉरी 5400 का, 5,000 तो पिछले साल का था। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन में करंट ईयर का प्लांट एंड मशीनरी पर कितने का अमाउंट गया, 25,000 का। ऐड कर देंगे गुडविल जो हमारी रिटर्न ऑफ हुई है, कितने की बेटा, 5,000 रुपए की। और कोई आइटम यहाँ पर ऐसा नहीं है। इन सब का टोटल करो जी फटाफट से। 30,000 प्लस 5,000 प्लस 5400 है ये, ओहो 5400 है, मैंने 54,000 लिख दिया। 5400 प्लस 25,000 प्लस 5,000, बेटे 70,400 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, एड बैक करेंगे। प्लीज मैच योर आंसर। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। जो भी हमारे ऐसे हैं नॉन ऑपरेटिंग, कोमा नॉन कैश, कोमा सेपरेट शोइंग आइटम्स, सेपरेट शोइंग आइटम्स है। इफ क्रेडिटेड, अगर उनको क्रेडिट कर रखा है ऑलरेडी तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे बेटे लेस करेंगे। वो कौन कौन सी चीजें हैं, आइए तो जरा बेटे, दो चीजें हैं बस यहाँ पे। एक तो रिडम्पशन पे जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कितने का, 1,000 का। एक बेटा प्रॉफिट आया हमारा सेल पर, प्लांट एंड मशीनरी की, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। आप सबने बना रखा होगा, मैंने आपसे कहा था कि साथ साथ बनाते चलना, मैं आपको ये अलग से बता दूंगा, तो आप प्लीज बेटा अपना आंसर मैच करते चलिए।
6000 यहाँ पर से क्या होगा, घटाया जाएगा। तो हमारा ये क्या आ गया जी, यहाँ पर ये जो निकल के आया बेटे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे FFO, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और ये कितना आएगा जी, जरा घटाना तो, 70,400 माइनस 6000, 64,400, यस 64,400 प्लस का। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटे, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो मैंने आपको बताए थे। बेटे कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे जो एडजस्ट करने की वर्किंग कैपिटल में, जरा देखना तो। एक तो बेटे क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हो गए, पहले लायबिलिटी साइड ले लो, क्रेडिटर्स हमारे, सॉरी इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुए, सॉरी घट गए ना, डिक्रीज्ड। दिखाऊं कैसे, ये देखो, पहले क्रेडिटर्स थे 1,22,750 के, अब क्रेडिटर्स है 1,14,850 के। 7,900 से हमारे क्रेडिटर्स क्या हुआ, घट गए, यानी कैश का आउटफ्लो। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो एक्रूड एक्सपेंस के नाम से हैं, वो हमारे बढ़ गए बेटे, 9,000 रुपए से बढ़ गए। करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। डेटर्स इंक्रीज्ड, मैंने आपसे कहा था कि आप पहले से करके रखो ताकि मैच कर लो। डेटर्स इंक्रीज हो गए मतलब कैश हमारा फंस गया। स्टॉक डिक्रीज मतलब बेटे हमारा कैश रिलीज हो गया, प्लस, अच्छा ये 5,000 है, 48,000। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड, यानी बेटे 500 रुपए हमारे यहां से घटे। और जब फंड फ्रॉम ऑपरेशन में से ये इनका नेट कितना होगा जी, करना तो जरा, तो बताएगा मुझे, हम क्यों बताएं। फीस आपको दे दी, बताएं हम, वाह वेरी गुड। तैतालीस हजार 43,600 प्लस के पॉजिटिव के। जरा करना दोनों को जोड़ना, 64,400 ये आ गया बेटे 1,08,000। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, आइए जी, माइनस टैक्स पेड, और टैक्स पेड है कितने का बेटे, 5,000 का। तो घटाओ बेटे, कितना रह गया है, 1,03,000। अब इसमें से हमने माइनस किया बेटा, प्लस और माइनस बस दिखा दिया, है नहीं इस क्वेश्चन में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितने का, निल, यानी बेटे यही हमारा आया बाहर नेट कैश आउटफ्लो, सॉरी आउटफ्लो नहीं इनफ्लो। ये आ गया बेटे हमारा 1,03,000 का नेट कैश इनफ्लो हो गया। नंबर 1 ये बेटा हमारा हो गया आउटर कॉलम में। अब हम चल रहे हैं कहां पर, इन्वेस्टिंग की तरफ। प्लीज मैच योर आंसर। इन्वेस्टिंग में क्या क्या है जी हमारा जो आ रहा है, गिने चुने आ रहे हैं, इसमें 3 ही है इसमें, वैसे तो हमने लाइनें जानबूझ के ज्यादा छोड़ी थी। फटाफट से चेक करो अपना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, सेल आ रही थी, परचेज आ रही थी, हाँ, और लैंड बिल्डिंग। पहले लैंड बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, ये तो सीधा सीधा है, सबसे सीधा कौन, लैंड और बिल्डिंग अकाउंट, परचेज ऑफ लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग कितने की भाई, 20,000, मतलब बेटे माइनस का फ्लो है, यानी कि कैश का आउटफ्लो। नेक्स्ट, अब सेल ऑफ प्लांट एंड मशीन, सेल्स ऑफ
प्लांट एंड मशीनरी। बेटे कितने रुपए का कैश आया सेल होने पे? 15,000 का। फिर क्या है बेटा? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, माइनस का 1,20,000। भाई 1,20,000 और ये 20, 1,40 माइनस 15 यानी कि 1,25,000 का नेगेटिव वाला यानी कि माइनस का यानी कि आउटफ्लो। ये है हमारा आउटफ्लो। अब इसके बाद में अगला है बेटा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो जरा फटाफट से, एक तो जी रिडम्पशन, सबसे पहली बात तो रिडम्पशन पे आ जाओ। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, दो ही तो है यहाँ पे। रिडम्पशन में कितना पैसा गया सर? कैश का आउटफ्लो हुआ 49,000 का। और बेटे इश्यू ऑफ शेयर, दो ही तो है बस, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। ये है कितने का? 1,00,000 का। अच्छा एक चीज हो रहा है, डिविडेंड तो भूल ही गए, 30,000 का था ना डिविडेंड पेड। यस, ये रहा 30,000 का कैश का आउटफ्लो। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं बेटे कितना नेट बचा? 1,00,000 माइनस 30,000 माइनस 49,000, 21,000। बेटे 21,000 का नेट पॉजिटिव का फ्लो कैश का, यानी कि कैश इनफ्लो। तीनों को अगर मैं एडजस्ट करूं, 21,000 प्लस 1,03,000 माइनस 1,25,000, बेटे माइनस का 1,000 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? नेट कैश फ्लो माइनस का 1,000 और प्लस का 29,000 इज इक्वल टू नेट कितना बचा? 28,000। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन आज का। उम्मीद है आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग करेंगे आगे की क्वेश्चन। वरुण कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्रिंस भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलो वरुण। अच्छा सब सर एक बार ना वर्किंग नोट दिखा देना, हाँ स्क्रीनशॉट सर ले मुझे लेंगे। वर्किंग नोट दिखा दो, स्क्रीनशॉट ले लूंगा। अच्छा समय आप भी क्या कह रहे हो? प्रिंस आप भी यही कह रहे हो? ये सर जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाला से दिखा पॉइंट है, देना। एक मिनट, समय कुछ कह रहे हैं, समय बोलो। सर ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट वाला पॉइंट है सर, उसमें एक वेजेस एंड सैलरी एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उनका कुछ नहीं होगा ना सर, और सेल्स नहीं का भी? नहीं बेटा, देखो परचेज और सेल का कुछ नहीं होना। वो तो ऑपरेटिंग है, उसमें कोई भी ऐसा नॉन कैश पार्ट अगर होगा तो डेटर में या क्रेडिटर में कवर हो जाएगा या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कवर हो जाएगा। वरुण क्या कह रहे हो, जल्दी बोलो। सर स्टार्टिंग से वर्किंग दिखा नोट दिखा देना दो एक वर्किंग बार। नोट। तो बेटे वर्किंग नोट देखो सारे बच्चे। सारे वर्किंग नोट को इकट्ठा स्क्रीनशॉट लेना है कि अलग अलग लेना है? लो मैं अलग अलग दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये लो, फोटो ले लो, फोटो। डन। डन सर। ओके जी, ओके जी, ओके जी। आओ जी आगे बढ़े। अब ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये देखना सर, क्लास चल रही है इसकी, कैसे कर रहा है क्लास। कौन? अच्छा ये ऑनलाइन क्लास में सारे ऐसे कूद रहे हैं आजकल। रुको रुको, इसे रिकॉर्डिंग भी दिखाता हूँ। रुको रुको, मैं रिकॉर्डिंग भी दिखाता हूँ। बाद में तमीज से कर बच्चे, ले क्लास अपनी। हाँ रिकॉर्डिंग देखेंगे ना बच्चे तो मजे करेंगे इसको देख देख के। ये देखो, ये देखो, वेरी गुड। ये बात, आहा, ओहो, अरे एक चीज बोलूं आपको, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है इसका प्रिंस? अथर्व। अथर्व। अथर्व तुम्हारी क्लास शुरू हो गई है, मैडम घर पे आ रही है आज, और जल्दी करो, रेडी हो जाओ वरना पिटी होगी बेटे आज। आओ, सारे ऐसे आते ही लगे पड़े मैडम। हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लिया पहले, बताओ सारे बच्चे। चलें आगे। हाँ जी सर, ओके हाँ जी, बेटे इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है क्या दोबारा? हाँ जी सर लेना है।
जल्दी करो जल्दी करो। सर, ये एक बारी नीचे ना जो liability side chart का दिखा बनाया दो। ना, इसको जूम कर देना। एक मिनट, लायबिलिटी साइड का दोबारा लो। सर मैंने लिया नहीं था। अच्छा ले लो। ठीक है सर, प्रिंस हो भैया गया। आप ले लेना, सारे स्क्रीनशॉट भेज देना, मेरे में लिए ही नहीं जा रहे लैपटॉप। और टेलीग्राम इसका पे भी ले देख लो, लेना ना ग्रुप में, बाकी सब बच्चे देख देख इसका के। भी ले लो, इसका भी ले लो। हाँ टेलीग्राम पे डालना, वो बाकी सब बच्चे कहेंगे अरे ये क्या हो रहा है। सर ये डिविडेंड और टैक्स वाले चार्ट को थोड़ा सा जूम कर दो। हाँ हाँ लो ना। 1 इसी बात के तो पैसे हैं। वरना हम भी तुम्हारे जैसे। मैं एक एक को जूम कर अरे आप देता हूँ। ले रहे हो ना स्क्रीनशॉट, कभी ऐसे ही बैठे हो? भाई मुझे बिल्डर दिख रहा है, मैं नहीं ले रहा, मैंने बस वो लिया एसेट्स और ये लाइब्रेरी क्या कर साइड। रहे हो, मजाक चल रहा है क्या सर? कहिए आप भी। अरे अब ले ये लिया वाला ले लिया ले लिया। ले जल्दी लिया। जल्दी। वरुण तुम ले रहे हो ना स्क्रीनशॉट? धीरज हाँ जी सर। बेटा टेलीग्राम में डाल देना ग्रुप में। ये सब लो ये वाला भी लो। अब एक इसके बराबर वाला और दिखा दो सर, जो साइड। इसके बराबर वाला कौन सा बेटा? यही वाला। ये सर इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देना। ओके ओके एक मिनट। हाँ तेरी मैडम आ रही है घर पे। सर हाँ बेटा मेरा इंश्योरेंस क्लेम, ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, सिंगल एंट्री और कैश फ्लो, बस इतने ही चैप्टर हुए सर। मैं बताता हूँ है ना। तुम्हारा ब्रांच अभी शुरू हो जाएगा, इसके बाद में ब्रांच ही करना है। ओके बेटा यहाँ ब्रांच हो तक चुका। बात करता हूँ। रिकॉर्डिंग क्लास ओवर कर देता हूँ। चलो जो जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे उनके हिसाब से क्लास ओवर है।